दोस्तों, मैं एसएम सर आप सबका स्टडी विद एसएम सर इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो क्रमांक 13 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अगर सीटीईटी, टीईटी और टीएआईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सोशल साइंस पर 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? पर्याय दी है ए लोथल, पर्याय बी मोहनजोदड़ो, पर्याय सी हड़प्पा, पर्याय डी कालीबंगन। तो समय शुरू होता है अब। चार पर्याय में से सही पर्याय है बी। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो यहाँ पर पाया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? पर्याय दिए है ए अनुच्छेद 14, पर्याय बी अनुच्छेद 19, पर्याय सी अनुच्छेद 21, पर्याय डी अनुच्छेद 32। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है ए। भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? पर्याय दिए है ए इस्पात उद्योग, पर्याय बी चीनी उद्योग, पर्याय सी कपास वस्त्र उद्योग, पर्याय डी सूचना तकनीक उद्योग। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है बी, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो स्टडी विद एसएम सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न क्रमांक 4, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया? पर्याय दिए है ए महात्मा गांधी, पर्याय बी जवाहरलाल नेहरू, पर्याय सी बाल गंगाधर तिलक, पर्याय डी सुभाष चंद्र बोस। तो समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है बी, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 5, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पर्याय दिए है ए हिंद महासागर, पर्याय बी आर्कटिक महासागर, पर्याय सी प्रशांत महासागर, पर्याय डी अटलांटिक महासागर। तो समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है सी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रश्न क्रमांक 6, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की अवधारणा किसने दी? पर्याय दिए है ए महालनोबिस, पर्याय बी दादा भाई नौरोजी, पर्याय सी अमर्त्य सेन, पर्याय डी के आर.वी. राव। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है बी, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की अवधारणा दादाभाई नौरोजी ने दी थी। प्रश्न क्रमांक 7, पंचायती राज को
संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पर्याय डी है ए 42वां संशोधन, पर्याय बी 73वां संशोधन, पर्याय सी 44वां संशोधन, पर्याय डी 61वां संशोधन। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है बी। पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन से मिला है। प्रश्न क्रमांक 8, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? पर्याय ए ज्वालामुखीय प्रक्रिया, पर्याय बी क्षरण क्रिया, पर्याय सी प्लेटों की टक्कर, पर्याय डी समुद्र तल प्रसार। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है सी। हिमालय पर्वत का निर्माण प्लेटों की टक्कर से यह प्रक्रिया से हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9, राइट का अर्थ क्या है? पर्याय दी है ए कर्तव्य, पर्याय बी जिम्मेदारी, पर्याय सी नियम, पर्याय डी अधिकार। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है बी। राइट का अर्थ अधिकार होता है। प्रश्न क्रमांक 10, लोकपाल का संबंध किससे है? पर्याय दी है ए शिक्षा, पर्याय बी भ्रष्टाचार विरोध, पर्याय सी पर्यावरण, पर्याय डी स्वास्थ्य। समय शुरू होता है अब। इन 4 पर्याय में से सही पर्याय है बी। लोकपाल का संबंध भ्रष्टाचार विरोध से है। प्रश्न क्रमांक 11, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? पर्याय दिए है ए दक्षिण की गंगा, पर्याय बी दक्षिण की यमुना, पर्याय सी दक्षिण की सरस्वती, पर्याय डी दक्षिण की कावेरी। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है ए। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा इस नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? पर्याय दिए है ए रानी लक्ष्मीबाई, पर्याय बी बहादुर शाह जफर, पर्याय सी तात्या टोपे, पर्याय डी नाना साहेब। तो समय शुरू होता है अब। इन 4 पर्याय में से सही पर्याय है बी। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया गया। प्रश्न क्रमांक 13, लोकसभा चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? पर्याय दिए हैं ए 3 वर्ष, पर्याय बी 4 वर्ष, पर्याय सी 5 वर्ष, पर्याय डी 6 वर्ष। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है सी। लोकसभा चुनाव 5 वर्ष के बाद होते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो
स्टडी विद एसएम सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 14। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? पर्याय ए केरल, पर्याय बी मेघालय, पर्याय सी असम, पर्याय डी त्रिपुरा। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है बी। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। प्रश्न क्रमांक 15। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पर्याय ए 1986, पर्याय बी 1992, पर्याय सी 2000, पर्याय डी 1975। समय शुरू होता है अब। इन चार पर्याय में से सही पर्याय है ए। बाल श्रम अधिनियम 1986 में वर्ष से लागू हुआ। प्रश्न क्रमांक 16। 1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पर्याय ए नेहरू और पटेल, पर्याय बी महात्मा गांधी, पर्याय सी भगत सिंह, पर्याय डी गोखले। समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है बी। 1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। प्रश्न क्रमांक 17। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? पर्याय दिए है ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पर्याय बी जवाहरलाल नेहरू, पर्याय सी राजेंद्र प्रसाद, पर्याय डी वल्लभ भाई पटेल। तो समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है ए। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। प्रश्न क्रमांक 18। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पर्याय दी है ए महाराष्ट्र, पर्याय बी पंजाब, पर्याय सी हरियाणा, पर्याय डी उत्तर प्रदेश। तो समय शुरू होता है अब। इन चार पर्याय में से सही पर्याय है डी। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। प्रश्न क्रमांक 19। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? पर्याय दी है ए चित्तौड़, पर्याय बी आगरा, पर्याय सी मैसूर, पर्याय डी दिल्ली। तो समय शुरू होता है अब। सही पर्याय है ए। विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 20। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया? पर्याय दिए है ए धम्म, पर्याय बी मौर्य, पर्याय सी संन्यास, पर्याय डी वेदांत। तो दोस्तों समय शुरू होता है अब।
इन 4 पर्याय में से सही पर्याय है ए। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने धम्म नीति को अपनाया। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो स्टडी विद एसएम सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज सीटीईटी, टीईटी, टीएआईटी और सभी स्पर्धा परीक्षा के बारे में वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।